देख रहे बड़ी खबर आपके साथ, मैं दीपिका सिंह। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जम्मू दौरे पर है सीएम मनोहर लाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे हैं सीएम। देश प्रदेश के उन्नति की कामना भी की है। इधर आपको ये भी बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बीच साइन होना है, एमओयू साइन होना है। इसी बीच आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं जम्मू और मां वैष्णो देवी के दरबार में भी माथा टेका है। प्रगति की सुख समृद्धि की कामना करते हुए मुख्यमंत्री ने एमओयू साइन करने की बात भी कही है। जम्मू और हरियाणा सरकार में एमओयू साइन होना। देखिए जम्मू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल। देखिए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की उन्नति की कामना की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। कई एमओयू भी साइन किए जाएंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जम्मू की तस्वीर है, माता वैष्णो देवी के दरबार की तस्वीर है, जहां पर सीएम पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। मेरे लिए ये आज के आज देखिए बड़ा ही सौभाग्य है मेरे लिए ये आज के आज माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। मेरे साथ मेंबर पार्लियामेंट मेरे करनाल के श्री संजय भाटिया जी भी हैं। हमने दर्शन किया, माता जी के अच्छे से दर्शन हो गए हैं और यहाँ के पूरे स्टाफ ने, हमारे सीईओ जो वैष्णो देवी इस ट्रस्ट इस श्राइन बोर्ड के हमारे सीईओ हैं, इन्होंने भी पूरा सहयोग किया है। यहाँ के स्टाफ ने भी सहयोग किया, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और विश्व माता के मानव कल्याण की हमने आशा की है, हमने मन्नत मांगी है। देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता सभी खुशहाल हों, वह खुशहाली बने और इनके रास्तों में किसी प्रकार की बाधा न आए, इस प्रकार की कामना करते हुए। और अभी जम्मू कश्मीर सरकार के साथ हरियाणा सरकार का एक हमारा आईटी टेक्नोलॉजी के सिस्टम को लेकर के बहुत से हमने नए जो प्रयोग किए हैं हरियाणा में और यहाँ की सरकार को पसंद आए हैं, तो एक एमओयू साइन करने की इच्छा यहाँ प्रकट की है, हमने स्वीकार किया। एक एमओयू होगा। हरियाणा में जितने भी व्यवस्था परिवर्तन की बातें आईटी के माध्यम से मैंने की है, वो सब जम्मू कश्मीर भी जिनको अडॉप्ट करना चाहेंगे उनका पूरा सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे। इसी एक उद्देश्य को लेकर के आए थे, माता के दर्शन हुए। बहुत बहुत किसी राजनीतिक नाते से यहाँ नहीं आया, ना मेरा कोई ऐसा दायित्व है। वो तो क्योंकि मेरा ये कार्यक्षेत्र रहा है लंबे समय तक, 3 वर्ष तक जम्मू कश्मीर में मैंने भ्रमण किया। बहुत हमारे पुराने साथी जो हैं उनकी इच्छा थी कि मिलना हो जाएगा, उनके साथ मिलने बैठने की बातचीत है, अन्यथा और कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब पहले मेरा भ्रमण होता था या मेरे पास जब संगठनात्मक काम था 3 वर्ष तक, उस समय जम्मू कश्मीर प्रदेश में 370 की धारा ये लगी हुई थी और यहाँ आतंकवाद भी चरम सीमा पर था। उस समय की बातचीत का, चर्चा का विषय हमेशा कैसे आतंकवाद से मुकाबला करना है, कैसे हमको यहाँ के समाज की सुरक्षा, शांति बहाली करवानी है, यही चर्चा चलती थी। तो आपको बता दें कि तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सीएम पहुंचे हैं जम्मू, माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और इसी के साथ साथ प्रदेश की उन्नति की, सुख समृद्धि की कामना की। एमओयू साइन करने की बात भी कही जा रही है, एमओयू भी साइन करेंगे। कोई राजनीतिक दौरा नहीं है ये भी कहा गया है सीएम के द्वारा। तो फैसले की घड़ी आज होनी है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें हिसार से, जहां सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मतगणना के दौरान खुले में शराब के ठेके हैं और मतगणना के दिन शराब के ठेके खोलने पर पहले ही आपको बता दें कि रोक लगा दी गई थी। लेकिन हिसार से जो खबर मिल रही है वो ये है कि शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। हालांकि इस दिन शराब के ठेके को बंद करने की बात कही गई थी, तो मतगणना के दौरान भी शराब के ठेके खुले हुए हैं। ये बड़ी खबर है हिसार से, जहां मतगणना के दिन शराब ठेके खोलने पर रोक लगाई गई थी प्रशासन की ओर से, लेकिन प्रशासन के तमाम आदेशों को धता बताते हुए, उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए तमाम शराब के जो ठेके हैं उसे खोल दिया गया है। तो मतगणना जहां चल रही है, कहीं अप्रिय घटना न घट जाए, इसी को लेकर प्रशासन ने दुरुस्त व्यवस्था की थी। लेकिन इसी दुरुस्त व्यवस्था में कहीं ना कहीं सेंध लगती हुई दिखाई दे रही है।
बड़ी खबर आपको बता दें कि शराब के जो ठेके हैं उसको बंद रखने की बात आज के दिन कही गई थी कि जब तक मतगणना चलेगी, जिस दिन मतगणना होगी उस दिन तमाम शराब के जो ठेके हैं वो बंद किए जाएंगे। लेकिन हिसार से खबर जो आ रही है वो ये कि सरकारी आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, खुलेआम शराब बेची जा रही है। मतगणना के दौरान शराब के तमाम ठेके खुले हुए हैं। तो मतगणना के दिन शराब के ठेके खोलने पर रोक लगी थी, लेकिन मतगणना के दौरान तमाम जो शराब के ठेके हैं वो खुले हुए देखे गए। तो प्रदेश के सभी 22 जिलों में जिला परिषद ब्लॉक समिति के चुनाव की मतगणना जारी है। मतगणना को लेकर प्रशासन ने मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्रों की 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां जिला परिषद ब्लॉक समिति के चुनाव की मतगणना चल रही है। इधर सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। मतगणना केंद्रों पर आपको बता दें कि बाहर 144 धारा लागू की गई। साथ ही मतगणना केंद्रों पर आने जाने वाले सभी लोगों की सघनता से तलाशी ली जा रही है। देखिए, आई कार्ड से एंट्री है और सभी लोग, चाहे वो प्रेस के हैं तो प्रेस का आई कार्ड दिखाएं, एजेंट हैं तो उनको आई कार्ड प्रशासन द्वारा इशू किए गए हैं। पुलिस फोर्स अपनी वर्दी के से पहचानी जा रही है और सभी के सभी व्यक्ति जो है आई कार्ड से एंट्री। परिणाम की घोषणा कैसे जो है की जाएगी? 14 राउंड में कंप्लीट होगी। प्रधान की तो घोषणा सर ये खुद जिला परिषद के सदस्य जो चयनित होंगे वो अपने में से कोई एक प्रधान का चयन करें। सर, आज चुनावों की मतगणना है, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम आता है? सर, हमारे यहाँ जो काउंटिंग सेंटर के बाहर और अंदर बहुत पुख्ता इंतजाम हमने यहाँ किए हैं इसके सिक्योरिटी के। कितने पुलिसकर्मी तैनात करीबन हैं? 200 तो हमारे पास मुलाजिम है हमारे साथ में, और क्राइम यूनिट्स हमारे साथ अलग से है। अगर हम यहाँ बात करें तो किस तरह से यहाँ पे एंट्री दी जा रही है? जो सर, हमारे यहाँ ना एक बड़े कल हमने आरओ साहब से बात कर ली थी, जो नियमानुसार कोई मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, ना कोई बीड़ी माचिस अलाउ नहीं कर रहे। जैसे देखा गया कि आज ड्राई डे भी घोषित किया गया है सर, सुरक्षा, और यहाँ पे बैरिकेटिंग भी की गई है। तो बैरिकेटिंग्स का मतलब ये है कि जो हमारा फ्रंट एरिया है, रियर एरिया है, साइड का एरिया, उसमें मूवमेंट आसानी से, इसलिए हमने नाकाबंदी करवा रखी सुबह 5 बजे से ही। समर्थक वो आए, हमारे जो हमारा नाका उससे बाहर हैं वो आ सकते हैं, लेकिन काउंटिंग सेंटर में नहीं आएंगे बिल्कुल भी। सिर्फ काउंटिंग एजेंट्स हैं और इलेक्शन एजेंट है और कैंडिडेट्स भी अलाउ कर रखे हमने जी। आज काउंटिंग में हमारी इसमें यूनिवर्सिटी में ड्यूटियां लगी हुई है। पुलिस सुबह से ही मुस्तैद खड़ी है। एजेंट जो बड़े हैं जिला परिषद के और इस ब्लॉक के, वो आ रहे हैं, उनकी तलाशी लेके अंदर भिजवाया जा रहा है। बाकी अभी तक स्थिति ठीक है। चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है। काउंटिंग भी बहुत बढ़िया शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराएंगे। इधर बड़ी खबर है रानिया से, जहां पंचायत समिति के नतीजे घोषित हुए हैं। पंचायत समिति के नतीजे यहां पर घोषित कर दिए गए रानिया से। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पंचायत समिति के जो नतीजे हैं वो घोषित हो गए हैं। पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1 से आपको बता दें कि गगनदीप ने जीत दर्ज कराई है। ये बड़ी खबर है। जहां वार्ड 3 की बात की जाए तो मीनू रानी मात्र 4 वोटों से विजयी हुई हैं। वार्ड 4 से गुरविंदर है, वार्ड 5 से प्रियंका रानी की जीत दर्ज हुई। 6 की बात कर ली जाए तो विकास कुमार, वार्ड 7 से सर्वसम्मति से जीत दर्ज हुई है। तो फिलहाल आपको बता दें, रानिया से जो अपडेट है वो कुछ इस तरीके से मिल रही है। रानिया पर वार्ड 8 से रजनी, वार्ड 9 से ओम प्रकाश विजयी हुए हैं। इसी के साथ वार्ड 10 से रामदयाल, वार्ड 11 से सोना रानी की जीत दर्ज हुई है। वार्ड 12 से सतपाल है, वार्ड 13 से सुमन देवी ने जीत दर्ज कराई। तो वार्ड 14 से आत्माराम, वार्ड 15 से बनारसी देवी ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 16 से कमलेश देवी ने अपनी जीत दर्ज कराई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वार्ड 8 से रजनी, वार्ड 9 से ओम प्रकाश विजयी रहे हैं। तो वार्ड 10 से रामदयाल हैं, वार्ड 11 से सोना रानी ने जीत दर्ज कराई है। और इसी बीच बड़ी खबर है चंडीगढ़ से, जहां एमबीबीएस छात्रों के साथ दोपहर 2 बजे मीटिंग होनी है, बैठक होनी है। मेडिकल एजुकेशन विभाग के तमाम अधिकारी इस बीच बातचीत करेंगे। 25 नवंबर को जो बातचीत रही थी वो बेनतीजा रही थी। इसी के बाद आपको बता दें, सीएम ने भी कहा था कि बातचीत के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। 27 दिनों से आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ। ये तमाम जो छात्र हैं एमबीबीएस के, सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनका ये कहना है कि बॉन्ड पॉलिसी को वापस लिया जाए, नहीं तो जिस तरीके से लगातार 40 लाख की बात कही गई थी उस पैसों को कम किया जाए।
या अब जो तमाम छात्र हैं उनसे एक बार फिर से उम्मीद ये जाती है कि कहीं ना कहीं में मीटिंग हो रही है, जो बैठक होगी ये सफलतापूर्वक रहे, ये सफलतापूर्वक हो। इस बीच एक बार फिर से वार्तालाप होगी। आज लगभग 2 बजे का वक्त निर्धारित है, जहां बोर्ड पॉलिसी का लगातार 27 दिन से MBBS के छात्र विरोध कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, सीएम ने भी कहा था कि अभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, छात्रों को हमसे बात करनी चाहिए। दोपहर 2 बजे आपको बता दें कि मेडिकल एजुकेशन विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ एक बार फिर से आज बातचीत होगी। 25 नवंबर की बात की जाए तो ये बातचीत बेनतीजा रही थी। इधर प्रदेश के सभी 22 जिलों में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव के नतीजे आने शुरू भी हो गए हैं। यहां हम आपको 8 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जो सोनीपत, जींद, गोहला, इसी के साथ साथ गुराचीका, गुरुग्राम, गोडल, पलवल, भिवानी, वल्लभगढ़ से आई है, जहां जिला परिषद के वार्ड 12 से नरेश लोहरी जीतने के बाद उनके समर्थक खुशी से झूम उठे हैं। इधर करनाल में जीत का जश्न देखने को मिला। करनाल जिला परिषद वार्ड नंबर 18 से राजेश कुमारी की जीत के बाद उनकी समर्थकों ने जीत को सेलिब्रेट किया। सोनीपत में सोनीपत ब्लॉक में वार्ड नंबर 9 से रिजल्ट आने के बाद प्रत्याशी सुरेश के सपोर्टर्स भी नाचते गाते नजर आए। इसी तरह से दूसरे जिलों में अपने अपने प्रत्याशियों की जीत पर समर्थक जश्न में सराबोर नजर आए। ये तमाम तस्वीरें, 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों के साथ आप देख पाएंगे जश्न कितना है जीत का। ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। तमाम जो समर्थक हैं वो बेहद खुशी से नाचते गाते नजर आए हैं। सोनीपत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भिवानी की तस्वीर जरा आप देखिए, इसी के साथ साथ वल्लभगढ़ की तस्वीर देखिए, जींद की तस्वीर देखिए, गुराचीका का भी यही हाल है जहां इस वक्त चल रही मतगणना। खुश हैं समर्थक अपने प्रत्याशी के जीतने पर। नूह की बात करी जाए, वार्ड नंबर 15 जीत दर्ज की है। फरीदाबाद में वार्ड नंबर 23 से जेजेपी समर्थित उम्मीदवार की जीत दर्ज हुई है। तो देखते ही उत्साह जो बन रहा है तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं। तो ढोल नगाड़े बजाकर जीत का जश्न मनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगभग 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इस वक्त जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव की मतगणना जारी है। जहां जहां रिजल्ट घोषित किया गया है, इंडिया न्यूज हरियाणा आपको सुबह से ही पल पल की अपडेट दे रहा है। किस तरीके से रिजल्ट घोषित होने के बाद तमाम जो प्रत्याशी के चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। जिन्होंने जीत दर्ज की है उनके समर्थक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इधर गुरुग्राम में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव की मतगणना जारी है। जिला परिषद चुनाव में 10 वार्ड के नतीजे सामने आ चुके हैं। 6 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जबकि 4 वार्ड में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। गुरुग्राम में जिला पार्षद के 10 वार्डों का परिणाम अब सामने आ गए हैं और बता दूं कि 10 के 10 सीटों पर जो है 6 लोग ऐसे हैं जो कि निर्दलीय तौर पर जीते हैं और 4 बीजेपी कैंडिडेट हैं। मैं आपको डिटेल्स भी बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम के वार्ड नंबर 1 से ओम प्रकाश भाजपा प्रत्याशी जीते हैं, तो वहीं वार्ड नंबर 2 से पुष्पा बीजेपी प्रत्याशी जीती हैं। वार्ड नंबर 3 से श्री भगवान निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। वार्ड नंबर 4 से मनोज यादव निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। वार्ड नंबर 5 से रितु यादव बीजेपी प्रत्याशी जीती हैं और वार्ड नंबर 6 से नवीन जून निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 7 से अंजू रानी बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 8 से यशपाल ने निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 9 यानी जो चेयरमैन पद का जो चुनाव रहा, जिससे कि चेयरमैन बनना था, वहां पर भी निर्दलीय प्रत्याशी दीपाली चौधरी ने जीत हासिल की है। और वहीं वार्ड नंबर 10 से निर्दलीय उम्मीदवार संजू ठाकरा ने जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं 10 वार्डों का ये चुनाव था, जिसमें सबसे ज्यादा हॉट सीट गुरुग्राम की पटौदी वार्ड नंबर 9 रही, जिस पर की महिला आरक्षित सीट रही थी और किसी भी पार्टी कोई भी कैंडिडेट जीतता तो वो सीधा चेयरमैन बनता। तो ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार दीपाली चौधरी ने जीत हासिल की है और अब गुरुग्राम के चेयरमैन पद पर उनको विराजमान होना है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो 4 बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं, उनकी इस जीत ने कहीं ना कहीं बीजेपी की मंशाएं कुछ हद तक पूरी जरूर की है, मगर सवाल अब
कहीं ना कहीं बीजेपी के चुनावी दंगल को लेकर के उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला भाजपा हरियाणा ने लिया था और ऐसे में सिंबल पर लड़ने के बाद सिर्फ 4 ही लोग जो हैं बीजेपी के जीत सके और चेयरमैन भी बीजेपी के ना बन सका, ये कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं पर, बीजेपी के हाईकमान फैसले पर, इन सभी तरीके से जो है वो सवाल उठा रहा है। और इसका असर कितना आने वाले नगर निगम चुनावों में या फिर विधानसभा चुनावों में देखने को मिलता है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम में हुए जिला परिषद के वार्ड 10 के 10 वार्डों का जो है परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें से 4 बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं और वहीं 6 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए ये चुनाव किए जाते हैं, छोटी सरकार इसको कहा जाता है। तो अब ऐसे में क्या वाकई हमारे क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलेगी या फिर पहले की ही तरह एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा? गुरुग्राम से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है टीवी इस वक्त आपकी बड़ी खबर आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां करनाल से बड़ी खबर है, जहां उम्मीदवारों के समर्थकों में झड़प देखने को मिली है। चुनाव परिणाम के बाद काउंटिंग बूथ के बाद झगड़ा हुआ है, ये बड़ी खबर है। घरोना ब्लॉक समिति के वार्ड नंबर 3 में ये झगड़ा देखने को मिला है, जिसमें पुलिस ने लोगों पर कार्रवाई की है। चुनाव परिणाम के बाद काउंटिंग बूथ के बाहर ये झगड़े की खबर सामने आई। करनाल से बड़ी खबर, जहां उम्मीदवारों के समर्थकों में झड़प देखने को मिली है। चुनाव परिणाम के बाद काउंटिंग बूथ के बाहर झगड़ा हुआ। इधर घरोना ब्लॉक समिति के वार्ड नंबर 3 में ये झगड़ा देखने को मिला। पुलिस ने लोगों पर कार्रवाई की है, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चुनाव परिणाम के बाद काउंटिंग बूथ के बाहर झगड़ा हुआ है। करनाल से बड़ी खबर है, उम्मीदवारों के समर्थकों में झड़प। चुनाव परिणाम के बाद काउंटिंग बूथ के बाहर झगड़े की खबर मिल रही है। घरोना ब्लॉक समिति के वार्ड नंबर 3 में एक बड़ा झगड़ा देखने को मिला। जेजेपी नेता दीपचंद की बेटी दीपाली चौधरी ने जिला परिषद चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। इसके लेकर जेजेपी नेता दीपचंद ने कहा कि वे लोग गुरुग्राम में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काम करेंगे। गुरुग्राम के चेयरमैन पद को लेकर पटौदी के वार्ड नंबर 9 में चुनाव चल रहा था और ऐसे में उस चुनाव के अंदर जीत हासिल की है दीपाली चौधरी ने। निर्दलीय उम्मीदवार हैं और पिता इनके जज्बा नेता हैं, तो ऐसे में उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या प्राथमिकता उनकी रहेंगी। दीपाली जी, स्वागत है आपका इंटरनेट पर। दीपाली जी, क्या प्राथमिकता रहेंगी? विकास के जो अधूरे काम है किस तरीके से पूरा करेंगे और कितने वोटों से जीत हासिल की? जो लॉकडाउन के चलते कोई काम नहीं हुआ था उसको अब की बार पूरा करवाएंगे और आगे का भी हम करवाने की पूरी हम वादा करते हैं जनता से। और एजुकेशन, हेल्थ पर भी ध्यान देंगे, उनको प्राथमिकता देंगे। आपकी बेटी ने जीत हासिल की है, ये जीत एक पिता की है, एक बेटी की है, एक समाज की है, किसकी है? जनता की। जनता की जीत। भाजपा के बहुत से नेता मैदान में उतरे थे, अपने कैंडिडेट को लेकर, मधु बाल्मीकि को लेकर उतरे थे। ऐसे में लगातार पूरा प्रचार तंत्र जो है उनके साथ जुड़ गया था, मगर जीत आपकी बेटी की हुई। उनकी क्या कमी रही और आपकी क्या खूबी रही? वोट वार्ड वासियों की डलनी होती है, ना कि बाहरी आदमियों की। हम सपोर्ट में गए थे, ना कि वोट डालने। वोट ये देखो ना, वोट किसकी है? अब वोटर तो उनके साथ था ही नहीं, वोटर दीपाली चौधरी के साथ था। बच्चा, युवा, बुजुर्ग, माता, बहनें सभी उनके साथ। क्या प्राथमिकता आप लोगों की रहेंगी? क्योंकि कैंडिडेट भी आप जीत कर आए हैं, खैर वो घबरा रहे हैं थोड़ा, मगर आप राजनीति से मंजे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके मार्गदर्शन में ही पूरा जो है आगे भविष्य में सारे काम होने हैं। तो आप बताएं प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता स्वास्थ्य, चिकित्सा और अभी गुड़िया ने बताया बेटी ने कि महिला सशक्तिकरण, ये वास्तव में प्रयास। हम पहले भी इस मामले में प्रयास करते रहे हैं और हमने धरातल पे काम किया है जनता के बीच। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो वार्ड नंबर 9, पटौदी का वार्ड नंबर 9 था, गुरुग्राम में सबसे हॉट सीट बताई जा रही थी, क्योंकि मैं बता दूं कि किसी भी पार्टी का कैंडिडेट क्यों ना हो, मगर जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। और ऐसे में इस सिकंदर के इस पद को कहीं ना कहीं जो है गुरुग्राम के वार्ड नंबर 9 के पद से जो है दीपाली चौधरी निर्दलीय उम्मीदवार, हालांकि इनके पिताजी जो है जजपा से नेता है, मगर जजपा ने चुनाव नहीं लड़ा, तो इसलिए निर्दलीय
उम्मीदवार इनको कहा जाता है और इन्होंने जीत हासिल की है। भाजपा प्रत्याशी मधु वाल्मीकि को हरा करके इन्होंने जीत हासिल की है। बता दूं कि पटौदी से कई साख जो है भाजपा प्रत्याशी के साथ जुड़ी थी, चाहे पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता हो या फिर स्थानीय नेता हो। बहुत लोगों ने अपना दमखम दिखाया मगर उनको जिता ना सके। तो कहीं ना कहीं अब सवाल जो है कहीं ना कहीं पटौदी हल्के से, पटौदी इलाके से जो भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, भाजपा के जो विधायक हैं, भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, उन पे कहीं ना कहीं सवाल जो है अब इस जीत के बाद उठ गए हैं, क्योंकि जो अपने टिकट दिए हुए यानी भाजपा की सीट पर लड़ने वाले कैंडिडेट को प्रचार नहीं कर पाए, उसको जिता नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं सवाल उनके ऊपर भी उठते हैं। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।